नमस्ते, मैं सपना प्रदर्शी, आपकी वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। आज मैंने सोचा आपसे एक ऐसी टेक्निक की बात की जाए जो आपको हमेशा यंग रखेगा, जवान रखेगा, युवा रखेगा। आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। 40 की उम्र में भी आप 25 के लगेंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोग इस एक्सरसाइज को लगातार करेंगे तो उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन होता है, उन सब के लिए ये अनोखा एक्सरसाइज रामबाण की तरह साबित होगा। इतना ही नहीं, ये आपकी मसल्स को बहुत मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, आपके पेल्विक को, आपके यूट्रस को स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। आपका नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और आपकी जो इम्यून पावर है, आपकी पाचन शक्ति है, उसको भी बढ़ाए रखेगा। बहुत जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। और एक खास बात और है, जैसे कई माताएं मुझसे कहती हैं कि भाई हमारा बच्चा 14-15 साल का हो चुका है लेकिन अभी भी बेड वेटिंग करता है, वो बेड पर ही उसका पेशाब निकल जाता है, बाथरूम कर देता है। तो उनके लिए भी अगर वो बच्चा इस अश्विनी मुद्रा को करे तो कुछ महीनों के पश्चात उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आने नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप में जो मानसिक तनाव है वो भी ठीक होगा। आप में जो क्रोध है, आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी चीजों पर, बिना मतलब का गुस्सा आता है, टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस होता है, उन सब से आप अपने आप को दूर रख सकेंगे। तो है ना ये एक्सरसाइज बड़े कमाल का। और सबसे अच्छी बात है कि भाई यंग दिखना कौन नहीं चाहता। तो ये मुद्रा आपको हमेशा युवा बनाए रखेगी, राइट? और आप अपनी जिंदगी लंबे अरसे तक यूं ही जीते रहेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि भैया ये एक्सरसाइज है क्या? ये कौन सी जड़ी बूटी की बात मैं कर रही हूँ? तो चलिए मैं भेद खोल ही देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अश्विनी मुद्रा की। क्या आपने कभी सुना है कि अश्विनी मुद्रा होता क्या है? अश्विनी तो सुना ही होगा, ये तो संस्कृत वर्ड है। अश्विनी शब्द आया, अश्विन मतलब घोड़ा, हॉर्स, राइट? तो घोड़े से बनी अश्विनी मुद्रा। अब क्यों बनी भैया घोड़े से अश्विनी मुद्रा? एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि भैया घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप घोड़े को ध्यान से देखें तो उसकी जो त्वचा है, उसकी जो स्किन है, वो हमेशा ग्लो करती रहती है, फिर भले वो किसी भी रंग का घोड़ा क्यों ना हो। उसका कारण क्या है? चलिए घोड़े को कभी ध्यान से देखिए, पॉसिबल हो तो कल ही देख लीजिए, राइट? घोड़े को ध्यान से देखिए। उसका जो एनल पार्ट है, उसका जो पीछे का हिस्सा है, पूंछ के नीचे का हिस्सा है, वो हमेशा उसको खोलता और बंद करता है। वो बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा। ये क्रिया वो लगातार करता रहता है। दिन में न जाने अनगिनत बार घोड़ा ये क्रिया करता होगा, जिसकी वजह से उसकी त्वचा हमेशा यंग रहती है, जवान रहती है। घोड़ा हमेशा युवा दिखता है, हमेशा वो जवान दिखता है। और इसी कारण से इस मुद्रा का नाम दिया गया अश्विनी मुद्रा। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू कर लें, अगर हम अश्विनी मुद्रा रोजाना करने लगे तो हम भी जवान दिखेंगे, हम भी यंग दिखेंगे। कौन नहीं चाहता यंग दिखना? कौन नहीं चाहता जवान दिखना? चलिए कैसे करते हैं अश्विनी मुद्रा? देखिए, अश्विनी मुद्रा में 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक, हमारी श्वास की क्रिया, हम किस तरह से श्वास ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं, जिसे हमें ओजस के नाम से जाना गया। इस श्वास क्रिया को ओजस श्वास क्रिया के नाम से जाना गया, जहां आप श्वास बड़ी जोर से छोड़ते हैं, जो आपके मूलधारा चक्र के पास से निकल के आती है। तो बहुत जोर से आपको श्वास छोड़नी होगी। तो श्वास लेने की प्रक्रिया और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, इसे कहा गया ओजस। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया जो हमारा एनल मसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब सिकोड़ना।
तो आपको अपने एनल मसल को सिकोड़ना होगा अंदर की तरफ और फिर धीरे से छोड़ना होगा। तो सिकोड़ना और छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, सिकोड़ना और छोड़ना। तो ये एक प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी होगी। इन दोनों प्रक्रिया को मिलाकर के जब आप करेंगे तो आपकी अश्विनी मुद्रा क्रिया पूरी होगी। तो कैसे करेंगे अश्विनी मुद्रा? देखिए, अश्विनी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर को और अपने दिमाग को दोनों को तैयार कर लीजिए, जिसके लिए आप साधारण तरीके से सांसें लीजिए और छोड़िए। करीबन 10 बार ऐसा करिए। तो इस तरह 10 बार आप सांसें लीजिए और छोड़िए, जिससे आपका जो रक्तचाप है शरीर में वो प्रवाहित होने लगेगा। पूरे शरीर में वो रक्तचाप प्रवाहित होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। जब वो हो जाए 10 बार, आप शांति से बैठ जाइए। आप कुर्सी पर बैठ जाएं, आप जैसे भी बैठ जाएं, क्योंकि खास बात अश्विनी मुद्रा की ये है कि ये किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं रखता है। अश्विनी मुद्रा करने के लिए आपको नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत खास जगह की जरूरत नहीं है। देखिए, आप अश्विनी मुद्रा बैठ करके करते हैं तो सोने पे सुहागा करना वैसे ही चाहिए, लेकिन अश्विनी मुद्रा का फायदा किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है। आप खड़े हुए अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं, आप बैठ कर सकते हैं, यहां तक कि आप लेट कर भी अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा आप किसी भी तरह से कर लीजिए, आप बैठे हो, खड़े हो या लेटे हो। लेकिन अगर आप सही तरीके से भी करना चाहते हैं, मैंने कहा कोई भी तरीका इसका सही या गलत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठकर करना चाहते हैं तो आप पालथी मार करके बैठ जाइए, किसी भी तरह से बैठ जाइए पालथी मार करके। पद्मासन में बैठना चाहें तो बैठ जाइए, लेकिन जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा। लेकिन जो योगीज हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जिन्हें पद्मासन में बैठने की आदत है, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। सुखासन में बैठ जाइए या नॉर्मल पालथी मार करके बैठ जाइए। उसके बाद आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में, जैसे कि ये है ना, ये होती है ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अपने घुटनों के ऊपर आंखें बंद करके बैठ जाइए। उसके बाद जोर की सांस बाहर छोड़िए। जोर की सांस आपको बाहर छोड़नी है। तो जब आप जोर की सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसी समय आपको अपने एनल मसल को सिकोड़ना है अंदर की तरफ। आपको एनल मसल को सिकोड़ना है। सांस बाहर छोड़ते हुए जोर से, बहुत जोर से सांस को बाहर छोड़ते हुए एनल मसल को सिकोड़ लीजिए और कुछ देर के लिए सिकोड़े रखिए। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी देर आप कर सकते हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड सिकोड़े रखिए। इसको हम मूल बंधम कहते हैं। मूल मतलब नीचे, मूल नीचे, और बंधम मतलब रोकना। तो मूल बंधम कीजिए, रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब आप इस सिकुड़न को छोड़ेंगे, अपने एनल मसल को रिलीज करेंगे, तब आप सांस अंदर लीजिए, तब आप इनहेल कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? जब आप सांस तेजी से, बहुत जोर से सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसी समय आपको अपने एनल मसल को जोर से सिकोड़ना है अंदर की तरफ और थोड़ी देर के लिए रोकना है, मूल बंधम करना है। आप सांस लेते हुए जब अंदर ले रहे हैं, उसी समय आप उसको छोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अश्विनी मुद्रा जब आप कर रहे हैं, 10 बार का साइकिल कंप्लीट करें। जो एक प्रक्रिया है ये पूरी, इसको 10 बार करें आप। 10 बार करने के बाद आप नॉर्मल तरीके से फिर 5 से 10 बार सांसें ले सकते हैं, श्वास क्रिया कर सकते हैं, और फिर से दोबारा 10 राउंड की ये साइकिल आप शुरू कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अश्विनी मुद्रा अनगिनत बार किया जा सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार आप अश्विनी मुद्रा करेंगे,
उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप यंग दिखेंगे। ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा आप कर सकते हैं बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, टीवी देखते हुए, गाड़ी चलाते हुए, लोगों से बात करते हुए, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप अश्विनी मुद्रा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सांस तेजी से बाहर छोड़ेंगे, जोर से बाहर छोड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम एक ध्वनि भी निकालें, उसमें आवाज भी आए, जरूरी नहीं है। बिना आवाज किए भी जोर से सांस बाहर निकाली जा सकती है। देखिए, मैंने 4-5 बार अश्विनी मुद्रा कर ली, आप लोगों को पता चला नहीं, ना ही कोई आवाज आई। ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा इस तरह से आप करते रहें। और ओजस ब्रीथ के बारे में, जो ओजस श्वास क्रिया मैंने आपको बताई, इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। जब आप खाना खाएं, जब भी आप खाना खाएं, वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, या कोई आप पानी पी रहे हैं, उसके पहले एक बार जोर से, एक बार कहीं भी हुआ, ओजस ब्रीथ कर ले। ओजस ब्रीथ करने का तरीका क्या है, ओजस ब्रीदिंग करने का तरीका क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। आपको अपने दांतों को भींच लेना है इस तरह से, और श्वास को तेजी से छोड़ना है। आपके मूलधारा चक्रा से वो श्वास निकल के बाहर आएगी, और दांतों के द्वारा, बंद दांतों के द्वारा वो श्वास बाहर जाएगी। जैसे कि तो जब आप ये प्रक्रिया करेंगे, जब आप ये क्रिया करेंगे, ओजस क्रिया करेंगे, ओजस श्वास क्रिया करेंगे, तो जो भी आप खा रहे हैं उसका संपूर्ण फायदा आपको मिलेगा, उसके सारे लाभ आपको मिलेंगे, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कई बार होता है भैया चाय पकौड़े खाने का मन है, तला भुना खाने का मन है, ठीक है खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, कभी कभार चलता है, लेकिन उसके पहले या किसी भी तरह के भोजन करने से पहले ये आप ओजस श्वास क्रिया करेंगे तो इसके अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होंगे। करके देखिए, आज ही से अपने जीवन में ये ओजस श्वास क्रिया और अश्विनी मुद्रा को अपनाइए, और उसके बाद अपने जीवन में आप देखिए कि आपकी जो भी तरह की बीमारियां हैं, मैं ये दावा करती हूँ आपसे कि आप अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए, 2-3 महीने ये करिए, और उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट कराइए, आपको अपने ही रिपोर्ट में फर्क नजर आएगा, इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो चलिए करते रहिए अश्विनी मुद्रा, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप कोई भी मिस ना कर पाए। आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्ते and be blessed by the divine power.